आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे धुरंधर जैसी, एनिमल जैसी और जॉन विक जैसी मूवी देखने के बाद आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है। हम ये भी समझेंगे कि अज़ूल, दारू बदनाम कर दी ऐसे गाने सुनने की वजह से आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आपकी साइकोलॉजी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और हम ये भी समझेंगे कि कैसे रात के 2-2 बजे तक फ़ोन चलाने की वजह से आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस यूनिट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस यूनिट में से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। सो स्किप दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क, ओके। इंट्रोडक्शन को मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं ये कहूँगी कि हम सब ने सुना है कि जैसे हम 4 लोगों के साथ बैठते हैं वैसे ही हम 5वें बनते हैं। अब हम आज के टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के चलते 4 लोगों के साथ हमारा बैठना होता नहीं है, पर हम 4 तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़रूर यूज़ करते हैं। तो हमारा एनवायरनमेंट अब सोशल मीडिया बन गया। मतलब यह है कि आप जिस 4 तरह की वीडियो देखोगे वैसे ही आप बनोगे। तो इस वाले यूनिट में हम ये समझेंगे कि आप जिस तरह का कंटेंट देखते हैं उसको देखने की वजह से आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके डेवलपमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट सब यूनिट है मीडिया यूज़ इन डिफरेंट एज ग्रुप। मतलब किड्स, एल्डरली पीपल और यंगस्टर्स मीडिया को अपने स्मार्टफोन पे या फिर टीवी पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं। अब इसमें ना इस बात यह है कि इस वाले पैराग्राफ में स्टैट्स दिए गए हैं, मतलब इतने परसेंट बच्चे इतना परसेंट अपना टाइम एक वीक में इतना परसेंट स्पेंड करते हैं। ये वाला कुछ भी आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, सो यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन लर्निंग सम स्टैट्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में 20 नंबर का आता है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप यूट्यूब पर जाकर खुद देख सकते हैं। हेडलाइन क्या है? नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। हम मीडिया के यूज़ करने की वजह से हमारे डेवलपमेंट पे वो कौन से नेगेटिव इफ़ेक्ट है जो हमारे ऊपर पड़ते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है वो है एंगेजमेंट इन रिस्की बिहेवियर। यानी आपने उन लोगों को ज़रूर देखा होगा जो रील बनाने के चक्कर में बहुत बड़ी ऊंची मंजिल पे चढ़ जाते हैं, और कुछ लोग मर भी जाते हैं इसी वजह से। कुछ लोग रिस्की वीडियो बनाने के लिए, कूल दिखने के लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, और उन रिस्की वीडियो को बनाने की वजह से वो अपनी जान को ख़तरे में डाले होते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पे सबसे बड़ा ये है कि हम मीडिया की वजह से रिस्की बिहेवियर में इंगेज करने लग जाते हैं। इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है, शुरू से मैं बात करूं, कि मीडिया और इंगेजमेंट इन रिस्की बिहेवियर में एक डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे? देखो, मीडिया किस पे काम करता है? मीडिया एक अप्रूवल पे काम करता है। मतलब हम मीडिया को, रील्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें दूसरों से अप्रूवल मिले, और अप्रूवल के चक्कर में हम ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं, जिसकी बिहेवियर ऐसी रील बनाने लग जाते हैं। जैसे भी मैंने बताया ना, कोई 25वीं 26वीं इमारत पे चढ़ना और रील बनाना, अपने आप को असिस्टेंट का दिखाना, और उसकी वजह से अपनी जान को ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हैं। फिर इसमें बताया गया है कि जिन लोगों के रिस्क लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक रील डाली उन्होंने, लाखों में व्यूज़ आए, करोड़ों में लाइक आए, और यही उनको चाहिए। इसको बोलते हैं द सोशल कंस्ट्रक्शन मॉडल। इसके अकॉर्डिंग people use, follow and co-construct community online where they influence and get influenced by other people who align with their development needs, thus they are driven to them। मतलब उनको ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिसमें लाइक माइंडेड पीपल होते हैं। तो लोग ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हो जो रिस्क लेने वाली वीडियो बनाते हो। लोग उनको इन्फ्लुएंस भी करते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, इसलिए ये वाला रिस्की बिहेवियर बहुत बढ़ जाता है मीडिया की वजह से। अब ये जो छोटे मोटे मॉडल हैं ना, इनको ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है दूसरा मॉडल जिसको बोलते हैं फेसबुक इन्फ्लुएंस मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पीयर इन्फ्लुएंस प्रोसेस को इंटेंसिफाई का मतलब बढ़ावा देता है, जो बाद में लोगों के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब जैसे कोई एक इन्फ्लुएंसर है जो रिस्की वीडियो बनाता है, ऐसी वीडियो बनाता है जिसमें कोई रिस्क ले रहा हो, कई इमारतों पर चढ़ रहा हो, कई जंगलों में जा रहा हो, वगैरह वगैरह। उसकी वीडियो देख के लोग इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं, और लोगों को देख के उनको लगता है कि ये कोई अच्छी बात है, ये कोई ऐसी बात है जिसमें हमें प्राइड फील करना चाहिए और हमें भी करना चाहिए। और इसकी वजह से वो लोग भी ऐसा रिस्क टेकिंग बिहेवियर में इंडल्ज होने लग जाते हैं और उसको कंज्यूम करने लग जाते हैं।
फिर नेक्स्ट इज सुपर पेयर थ्योरी। सुपर पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जिसमें वो लोग जो रिस्की बिहेवियर लेते हैं वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उन लोगों को प्रेशराइज इन अ वे प्रेशराइज करते हैं कि वो भी रिस्की बिहेवियर में इंडल्ज हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल दिखाता है। मतलब आप देखोगे कि ऐसी वीडियो पे जो रिस्क टेकिंग वाली हो, बहुत सारे कमेंट वगैरह लाइक वगैरह होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है, ये लाइक वगैरह कमेंट वगैरह व्यूज़ वगैरह बढ़ा के सोशल मीडिया ऐसे रिस्की बिहेवियर को रिवर्ट कर रहा है। और जब सोशल मीडिया ही ऐसा करेगा तो लोग भी ऐसे रिस्की बिहेवियर में इंडल्ज होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इज मीडिया एंड इट्स लिंक टू मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल। अब इस बुक में मीडिया का हमारी मेंटल हेल्थ पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द फैक्ट ऑफ मीडिया ऑन पीपल्स मेंटल हेल्थ, तो आपको ये क्वेश्चन पॉइंट में लिखना होगा। ठीक है, तो मैं इसलिए पॉइंट में ही समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन ही इस वे में किया है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। मार्क ज़करबर्ग इन सब की टीम इंस्टाग्राम को या फिर फेसबुक को इस तरह से बिल्ड कर रखा है इन्होंने कि हम उसको हमारा उसको छोड़ने का ही मन नहीं करता, कि इन्होंने ये समझ लिया है कि हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस। देख, जब भी आप कोई रील देखते हो, जब भी आप कोई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हो, तो आपका माइंड, आपका ब्रेन एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं डोपामिन। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन होता है जो तब रिलीज़ होता है जब हम वो एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील तो होता हो। अब क्योंकि इंस्टाग्राम पर रील के बाद रील आती रहती है, तो ये हमें डोपामिन मिलता रहता है और हमारा अपना फ़ोन को छोड़ने का मन ही नहीं करता। जैसे इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं ये इंस्टिंक्ट रिवर्ट सिस्टम पे बने हुए हैं, उसी सिस्टम पे जिसमें हमारा ब्रेन काम करता है। जब हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं और हमें कोई किसी चीज़ को करने का रिवॉर्ड मिलता है, जैसे खाना खाने के बाद, ठीक है, हम सोशल मीडिया इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद हमें लगता है कि हम कहीं से बिलोंग करते हैं और हमें अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसा डिज़ाइन कर दिया गया है कि उसको छोड़ने का हमारा मन ही नहीं करता, तो हम अपना सारा का सारा टाइम उन सोशल मीडिया ऐप पर स्पेंड करते हैं, बजाय कि इसके कि हम अपना टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन करें, अपने घर वालों के साथ इंटरेक्शन करें। जब हम अपना सारा का सारा टाइम अपने फ़ोन पे स्पेंड करते हैं तो हम अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से दूर होते जाते हैं। हमारे जो फिज़िकल और सोशल कनेक्शन है वो कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आए तो भी आप ऐसे ही लिखना कि क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए उनके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ मेमोरीज क्रिएट करने का, उनसे बातचीत करने का कम टाइम मिलता है, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जितना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा हम एंजाइटी फील करेंगे और उतने ही ज़्यादा हमारे अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखेंगे। फिर उसके बाद इस बुक में एक टर्म दी गई है, फेसबुक डिप्रेशन। फेसबुक डिप्रेशन का मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करके हमारी मेंटल हेल्थ पे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम फेसबुक डिप्रेशन बोलते हैं। जो लोग फेसबुक डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो सोशल आइसोलेशन और दे कैन समटाइम्स टर्न इनटू रिस्की इंटरनेट वेबसाइट। मतलब जो लोग आदी हो गए अपने फ़ोन को यूज़ करने के वो सोशल आइसोलेशन के शिकार होने के उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि उनका सारा टाइम तो फ़ोन पे स्पेंड हो रहा है ना, उन्हें अपना टाइम मिल ही नहीं रहा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें, अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें, जिसकी वजह से जब वो अपने फ़ोन से दूर होते हैं तो वो अकेला फ़ील करते हैं। और इस अकेला फ़ील करने की वजह से उनके रिस्की बिहेवियर या फिर अल्कोहल कंज्यूम करने या फिर अनसेफ प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होने के और एग्रेसिव, यहाँ तक कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में इंगेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब यहाँ तक हमने समझा कि कैसे मीडिया की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। सबसे पहला असर ये पड़ता है हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया यूज़ करके हम अकेले फील करने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट जो हमारी हेल्थ पर पड़ता है, हमारे डेवलपमेंट पर, बिकॉज ऑफ यूजिंग मीडिया
वो है बॉडी इमेज इशू। अब देखो, जो इस पैराग्राफ में समझाया गया है उसको मैं सिंपलर भाषा में समझाने की तुम्हें कोशिश करती हूँ। देखो, सपोज़ कि एक लड़की है, शी इज़ अ बिट फैट, वो थोड़ी सी मोटी है। जब वो लड़की मूवीज़ देखती है या फिर वेब सीरीज़ देखती है या फिर जब भी वो अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखती है, तो वो ऐसी लड़कियों को देखती है जो बहुत पतली होती हैं। मूवीज़ में जब वो एक्ट्रेसेस को देखती है तो वो देखती है, नोटिस करती है कि उनका फिगर बहुत ज़्यादा लीन है, वो बहुत ज़्यादा पतली है, उनकी जो बॉडी इमेज है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब जब वो लड़की इन सब को देखती है तो वो अपने आप को उनसे डायरेक्टली कंपेयर करना शुरू कर देती है। उनको अपने आप से कंपेयर करके वो अपनी बॉडी से डिससैटिस्फाइड फील करती है। तो वो लड़की क्या करती है, उनके जैसा बनने के लिए वो लड़की अपने कुछ एफ़र्ट डालना शुरू करती है। जैसे कि अपनी ईटिंग बिहेवियर वो चेंज कर देती है। कुछ लड़कियां अपना वज़न कम करने की चक्कर में, ताकि वो उन एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस की तरह दिखे या उन इन्फ्लुएंसर की तरह दिखे जिनको वो पसंद करती है ऑनलाइन, कुछ लड़कियां क्या करती है कि वो अपना खाना खाना कम कर देती है। कुछ लड़कियां जानबूझ के उल्टी करती है। अब ऐसा करने की वजह से उन लड़कियों को बुलीमिया हो जाता है। बुलीमिया एक डिसऑर्डर है जो ईटिंग डिसऑर्डर है, और एक और डिसऑर्डर है जो लड़कियों में हो जाता है, ऐसा माइंडसेट रखती है जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा वो डिसऑर्डर है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इसमें लड़कियों की बॉडी की हड्डियां तक दिखने लग जाती है, उनकी बोन्स तक अपीयर होने लग जाती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक लड़की ने टीवी देखा, उससे इंस्पायर हुई, उसको कंपेयर करके उनने अपने आप को बदलने की कोशिश करी और अपने आप को ही उसने डिस्ट्रक्ट कर लिया। उसको डिसऑर्डर हो गया बुलीमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसा। जब आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इस वाले एग्जाम्पल को लेके बहुत अच्छे से समझाना, ठीक है। एडिशनली, अनदर रीज़न फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज़ द कंस्टेंट अलर्टनेस फॉर न्यू सोशल मीडिया मैसेज। आपने देखा होगा कि सुबह उठते ही आपको नोटिफिकेशन देखना अच्छा लगता है कि किसने आपकी फ़ोटो को लाइक किया, किसने आपकी चीज़ पर कमेंट डाला, आपकी फ़ोटो पर कमेंट डाला। जब आपको ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं दिखते तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होने लग जाता है। तो ये भी सोशल मीडिया की ही देन है आपको। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इशू होते हैं हमें मीडिया की वजह से, वो है फॉल्स परसेप्शन। एक और रीज़न है जिसकी वजह से हमें मेंटल हेल्थ इशू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं मीडिया को यूज़ करने की वजह से, वो है फॉल्स परसेप्शन। आप सोशल मीडिया पे जिस भी इंसान को देखते हो, जिस भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, वो अपनी लाइफ के सिर्फ और सिर्फ हैप्पी मोमेंट को शो करते हैं और आप भी वही करना चाहते हो। सोशल मीडिया रिफ्लेक्ट्स द वे वी वांट टू बी परसीव्ड रेदर देन शोइंग द रियल एंड ऑनेस्ट वर्ल्ड ऑफ हू वी एक्चुअली आर। मतलब सोशल मीडिया पे हम अपने आप को वो नहीं दिखाते कभी भी जो हम ऑनेस्टली में हैं। हम अपनी लाइफ के सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स को ही दिखाते हैं। इसको हम फॉल्स परसेप्शन कहते हैं, यानी एक झूठी परसेप्शन अपने बारे में बनाना सोशल मीडिया पे। हम अपने फ़ोन से कंस्टेंट कनेक्ट रहते हैं। इस कंस्टेंट कनेक्टिविटी को डिफ़ाइन करने के लिए एक टर्म आई है, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। इस फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम का मतलब, हमें अपने फ़ोन से के नोटिफिकेशन सुनना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग इससे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि जब उनके फ़ोन में कोई वाइब्रेशन नहीं होती, जब उनके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तो वो एंजाइटी भी फील करने लग जाते हैं। इसीलिए ये जो सोशल मीडिया ऐप होती है जैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये क्या करती है, हर 1 घंटे में आपको नोटिफिकेशन भेजती रहती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड को बहुत अच्छी लगती है। और जब हमें इसकी आदत पड़ जाती है तो हम इससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और हमें अपने फ़ोन को बार-बार चेक करने की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से हम अपने फ़ोन पर चिपके रहते हैं पूरे दिन।